आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। जीव जंतु कल्याण और संरक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहे युवा संगठन एनिमल फीड्स का रविवार को 5वां स्थापना दिवस जीव सेवा सम्मेलन के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया गया। गौरैया बचाओ प्रकृति बचाओ थीम पर आगामी कार्य योजना की सभी अतिथियों को शपथ भी दिलाई गई। सम्मेलन में जीव जंतु रक्षा व संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ युवाओं को सम्मानित किया गया। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। मेरे बहन भाई बच्चे सभी को मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ और मैं यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छा कार्य है और बहुत ही अच्छे विचार हैं जो आप अपना पढ़ भी रहे हो और ये नेक कार्य करना शुरू किया है। क्योंकि ये तो जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय हैं, ये बोलते तो है नहीं, बेजुबान हैं। ये हमसे बताते नहीं है कि हमें खाना चाहिए, कि हमें दवा चाहिए। तो ये उनका काम कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का काम तो कोई कर नहीं सकता है कि हमें ये दर्द हो रहा है। गौ माता की और स्वान की यानी कुत्ते की रोटी और गौ माता की रोटी अवश्य निकाली जाती थी। वो चीजें अब लुप्त प्राय हो गई है। हमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिकता के इस दौर में हम लोगों को अपनी संस्कृति को विस्मृत नहीं करना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो जीव जंतु है वो भी जीव है। जिस तरह से हम लोगों के मध्य हमारे अपने स्वयं में जीव है, ईश्वर ने हम लोगों को एक जीवन दिया हुआ है। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है आपकी संस्था में? क्या है? हमारी एक युवा संस्था है जो कि पिछले 5 वर्षों से निरीह जीवों के लिए कार्य करती आ रही है और इसका नाम है एनिमल फीडर्स। ये पूरे ही सारे के सारे इसमें यूथ जुड़े हुए हैं और पैन इंडिया ये काम कर रही है और धीरे धीरे और जगह हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। अब तक इसमें 400 से 500 लोग जुड़ चुके हैं और सबसे अहम बात ये है कि इसमें हम लोग सब सेल्फ फंडेड है। हर एक जितना भी हमारे अंदर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अपनी पॉकेट मनी से, अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकाल के इन निरीह जीवों के लिए करते हैं। क्या किस तरह का मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है समाज को कि सिर्फ अपने लिए ना सोचकर अगर हम इन निरीह जीवों के लिए भी सोचें जो कि मूक हैं, जो कि कुछ बोल नहीं पाते, अपनी ज़ुबान से कुछ वो चीज़ नहीं बोल पाते जो हम समझ सके। कोई इंसान है, वो जो भी चीज़ उसे चाहिए वो आके अपनी चीज़ छीन लेगा, बोल लेगा, मांग लेगा, पर इनकी कौन सुनेगा। तो हमारा एक इनिशिएटिव, एक सोच 5 साल पहले शुरू हुई थी कि ऐसी एक सोच बनाए कि लोग इनके लिए भी कुछ करें और वही निरंतर आज तक चली जा रही है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि मंजिल अभी दूर है मेरी, मेरा चलना अभी बाकी है। तो बताना चाहूँगा इस साल 2025-26 का हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है गौरैया बचाओ प्रकृति बचाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि गौरैया विलुप्त होती जा रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले सारे जनप्रतिनिधियों के यहाँ हर घर जल पात्र करके एक प्रोजेक्ट का जो एक हिस्सा है वो हम उसमें यूज़ करेंगे और हर घर में एक जल पात्र होना चाहिए इन चिड़ियाओं के लिए। फिर उसके बाद हम थाना अध्यक्ष के पास जाएंगे, फिर हम वार्ड मेंबर्स जितने भी वार्ड में हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनके पास जाएंगे और जन जन तक इस सोच को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है कि जो निरीह जीव जंतुओं को सेवा सफर पर जो कार्य कर रही है वो संस्था एनिमल फीडर्स, जिसका कि आज 5वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ धीरज पैलेस में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करा है स्थापना दिवस समारोह का, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी सहित बहुत सारे लोग गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनका जो मेन उद्देश्य है, जो लुप्त प्राय हो चुकी है गौरैया चिड़िया, उस चिड़िया के संरक्षण और उसकी आगे की वंश वृद्धि के लिए लोगों ने प्रयास किया है। और हर घर जलपात्र यानी अनाज पात्र और जलपात्र इन्होंने आज डिस्ट्रीब्यूट कराया, जिसका कि जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ विमोचन किया गया। ये उसको हर घर के पहुँचाएंगे जिससे कि वह लोगों को प्रेरणा मिले। और उसके अलावा नियमित रूप से नियमित रूप से ये सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ निरीह जीव जंतु, चाहे हमारी गौ माता हो, चाहे स्वान हो, चाहे और भी जानवर हो, उनको ये अनाज, उनको जल, उनको बिस्किट, उनको दूध ये उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही एक बड़ा ऐसा समय होता है उस वक्त जो है, तो इनके स्कूटरों की आवाज़ सुनकर वो ऐसे भागे आते हैं जैसे घर के परिवार का कोई बड़ा मुखिया आ गया। और उसके साथ ही इन लोगों ने बहुत ही जैसे पानी की बोतल, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है 2 लीटर वाली, उनको काट कर जल पात्र बनाए हुए हैं जो पेड़ों पर लटकाए हुए हैं। इसी तरह से अनाज के पात्र बनाए हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय संदीप सिंह जी जो राज्य मंत्री उनको उपलब्ध होना था।
मतलब अनावश्यक कार्य से उनको सुबह ही जाना पड़ा लखनऊ। नया मैसेज भी उनको दिया है आज यहाँ पे इन बच्चों के आगे उत्साहवर्धन के लिए। तो निश्चित ही सराहनीय कार्य है। और आज के ऐसे समय में जहाँ मोबाइल फ़ोन का मोबाइल फोबिया है इन युवाओं में, ये मोबाइल फ़ोन के फोबिया को छोड़कर ये बच्चे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। निश्चित ही सराहना के पात्र है सारे लोग, खासकर यशमणि जैन और उनकी पूरी टीम। किस तरह का संदेश आता है समाज में संदेश की बात यह है कि जहां आपको ध्यान होगा, एक समय ऐसा हुआ करता था जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, घड़ियां कम थी, तो सुबह मुर्गे की आवाज़ सुनकर, मुर्गे की बाग सुनकर और गौरैया चिड़िया की आवाज़ सुनकर लोगों को लगता था कि सुबह हो गई। हम लोग उठा करते थे कि अब उठो, समय आ गया उठने का। सब अपने नियमित कार्यों को अंजाम देते थे। तो ऐसे उस लोमहर्षक समय को, अपनत्व और प्रकृति को नज़दीक लाने वाले समय को, उस चीज़ को लेकर आज सब लोग जुड़े हैं और खासकर युवा से युवा जुड़ रहा है। ये बहुत ही सराहना के पात्र है।